बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे ये वाली जो हमने डिज़ाइन बनाई थी, ये हमने स्मॉल साइज़ में बनाई थी। तो एक बहन ने कमेंट्स किया था कि इसको हम बड़ा कैसे बना सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स भी उसका दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये उस बहन का कमेंट्स है जिसने किया है कि इसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी वो बहन हमारी वीडियो देख रही होगी। तो हम उनके लिए आज ये बड़ी साइज़ में जो है ना टेबल क्लॉथ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो बहनें भी इस तरह के हमारी डिज़ाइंस देखकर थालपोश बना सकें। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये वाली जो डिज़ाइन है, ये वाली हम आज बनाएंगे। ये हमने पहले बनाई थी पर स्मॉल साइज़ में इसको बनाया था। तो बहन का कमेंट्स आया था कि इसको बड़ा हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये उंगली पे धागा फोल्ड करना है। ये वाला धागा नीचे की तरफ हो और ये वाला धागा इसके ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ पर इन दो उंगलियों से इस धागे को पकड़ लेना है। यहाँ पर इसके नीचे से हमने क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आना है, इस तरह से। फिर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर एक चेन बन गई, 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस धागे को खींच लेंगे। ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाकर फिर इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन और डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, हर एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर अगले 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 सॉरी यहाँ पर हमने इस वाले गैप में 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ही अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे 2 चेन के गैप में, फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इस वाले गैप में, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऊपर वाली चेन में। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितनी आप लोगों को लेंथ चाहिए इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया इसी तरह से, फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर अगला राउंड इसका बना लें। तो इसी तरह से जितनी आप लोगों को लेंथ चाहिए इसी तरह से आप बना लें। फिर जो हमने ऊपर से पफ स्टिच वाला जो 4 राउंड बनाए थे वो हम बनाएंगे, क्योंकि वो जो स्मॉल साइज़ में मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी वो मैंने खोल दिया था उसको, क्योंकि वो छोटा था, इसीलिए फिर मैंने बस वीडियो बना के उसको खोल दिया। तो मैं आपको बता दूँ जो पफ स्टिच वाले राउंड थे इसकी आप जितनी लेंथ चाहे उतनी बना लें। फिर यहाँ आगे हम वो 4 राउंड बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ इसकी लेंथ को, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसके राउंड बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड हमने सेम इसी तरह से बना लिए। यहाँ पर इस राउंड में 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया स्किप किया हुआ है। इस राउंड में भी इसी तरह से किया हुआ है और इसमें भी इस तरह से और इसमें भी इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो अगला राउंड हम शुरू करेंगे तो इसमें हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड के बाद अब ये 10वां राउंड जो हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 चेन बनाकर पहले हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरे वाले में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 यहाँ पर चेन करेंगे, 2 चेन स्किप करके 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा ये राउंड आया है, इस तरह से बिल्कुल ये सीधा है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना ली, यहाँ पर 2 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया है और इस वाले में 2-2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। आगे फिर से हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया है। तो इसी तरह से पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं, तो इनको हमने स्किप करना है। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही यहाँ पर हमने 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 3-3 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। अगर आपके ज़्यादा इस तरह से हो रहा है तो आप यहाँ पर कहीं कहीं पर 2 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए थे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम इसको इस तरह से बैक साइड से इसी को हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से ही इस अगले वाले को हम इस तरह से बैक साइड से इस तरह से बना लेते हैं इस तरह से। तो बैक साइड से ये चला गया इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1, 2 चेन बनाकर फिर इसका अगला जो डबल क्रोशिया इसको हम बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। फिर इस दूसरे डबल क्रोशिया में भी इसी तरह से बैक साइड से बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बैक साइड से एक एक मर्तबा इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मर्तबा इस तरह से बना लें। ये इसकी किनारी बनती जाएगी, बहुत खूबसूरत लगती है। जो स्मॉल साइज़ में हमने बनाया था उसमें भी हमने इस तरह से ये बना लिया था। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो यही राउंड आप बार बार रिपीट करते जाएं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब यहाँ पर ज़्यादा इस तरह से हो जाए ये, तो यहाँ पर आप 2-2 डबल क्रोशिया बना लें, या ये जो राउंड है इसमें 2-2 डबल क्रोशिया स्किप कर लें। तो इसी तरह से आपका ये सही से बनता जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही इस तरह से बैक साइड से इस डबल क्रोशिया को बना लेना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मरतबा इस तरह से बैक साइड से ये हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इसकी जो ये चेन बनी नज़र आती है ये बहुत अच्छी लगती है इस डिज़ाइन में। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन करके इसी में ही हम एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लीजिए। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया का पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर ये जो एक चेन करके सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 1, 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से 1, 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 1, 2
और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने ये वी स्टिच बना लिया। यहाँ पर एक दो चेन बच गई है, इनको हमने स्किप करना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, तो एक चेन स्किप करके वो दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन के गैप में वी स्टिच के अंदर इस तरह से यहाँ से एक चेन बनाकर थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब ये धागा लेकर इन सारों में से निकाल देंगे। सिर्फ ये लास्ट वाला जो ये धागा है इसको रहने देंगे। तो इस तरह से ये 2 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इनमें से हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके और ये जो इसका गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगले इस वी स्टिच में पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। सिर्फ ये चेन वाला धागा रहने देना है। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर और इसके दरमियान में वी स्टिच के दरमियान में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 4 मरतबा इस तरह बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये पफ स्टिच बनाने के बाद 3 चेन करके यहाँ पर दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर 3 चेन बना के अब ये जो पफ स्टिच जो बनाया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके 3 चेन के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर पफ स्टिच की साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर पफ स्टिच के इस साइड में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर पफ स्टिच की इस साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। ये 2 धागे रहने देंगे, एक जो ये हम लेकर आते हैं और एक लास्ट वाला। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके फिर यहाँ पर इसके ऊपर से जो ये 2 चेन बनाई है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो इसके दरमियान में हमने यहाँ पर ये 2 चेन बनाई है इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में जो इसके ऊपर 2 चेन का गैप है पफ स्टिच के ऊपर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन का गैप है इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे पफ स्टिच। फिर 3 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में जहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर 2 चेन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम
फिर से जैसे ये 2 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाया, इस तरह से हम यहाँ पर 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद पफ स्टिच का राउंड बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसके 4-5 राउंड बना लेते हैं, या अगर आपकी मर्ज़ी हो इससे भी आप बड़ा करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 इंच का बना है। अगर आप इससे ज़्यादा और बड़ा करना चाहें तो इस तरह के राउंड आप जितनी आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप इन राउंड को आगे बना सकते हैं। जितने भी आप चाहें इसको आप बना लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह है, जब आगे हम इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने, आपकी मर्ज़ी है कि ये पफ स्टिच वाले जितने राउंड आप बनाना चाहें तो आप बना लें। तो मैं भी इसके 4 से 5 राउंड बना लेती हूँ, या अगर शेप भी बनाए फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। फिर इसके ऊपर भी, ऊपर जो किनारी बनती है वो भी बनाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके ये जो पफ स्टिच वाले थे ये 4 राउंड हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी इसकी बनी हुई है लेंथ। इस तरह से यहाँ पर तकरीबन 14 इंच के करीब जो है इसकी लेंथ बनी हुई है। अब यहाँ पर हम इसमें ऊपर से जो किनारी बनाते हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब ये 2 चेन का ये राउंड था, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। जैसे पफ स्टिच के बाद हम ये राउंड बना रहे थे 2 चेन और सिंगल क्रोशिया का, तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया में कर लिया। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर इस वाले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन करके 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 मरतबा चेन बनाकर 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर 4 चेन कर ली, 1 2 3, 3 हमारा डबल क्रोशिया बच गए। तो यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसको पलट के और यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसको सीधा करके यहाँ पर 1 2, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक दो चेन बनाकर अब इसी गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर और अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक फ्लावर बन गया। अब यहाँ से ही 1
2 3 4, 4 चेन बनाकर अगले 4 चेन के गैप में 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन। फिर इसको पलट के अब यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको सीधा करके 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 पत्तियों वाला फ्लावर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन करके फिर यहाँ पर अगले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये फ्लावर वाला यहाँ पर लास्ट में ये डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो यही बना लें, नहीं तो जो भी हमने काफ़ी क्रोशिया के थाल पोस्ट पर डिज़ाइन इस तरह की बनाई हुई है, जो ऊपर से हमने किनारी बनाई है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लग रही है इसके साथ तो ये भी बना लें। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें हमारी वीडियोस को। और जिस बहन के लिए हमने इतनी मेहनत करके ये डिज़ाइन बनाई है, इंशाल्लाह वो वीडियो देखेगी तो इस तरह का ये बड़ा सा थाल पोस्ट बना सकेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, इस तरह से हमने इसको बनाते हुए पूरे इस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी डिज़ाइन कैसी लगी। तो क्रोशिया हुक नंबर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, 2.5 mm का। काफ़ी बहनें कमेंट्स करती है कि हमें क्रोशिया हुक नंबर का पता नहीं चलता, तो ये भी आप देख लें। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।